जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भागवत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। मनुष्य आज का भटका हुआ देवता है। क्योंकि भेदभाव के कारण है। इस भेदभाव को समाप्त करने का ही नाम भारत की संस्कार संस्कृति है। उसके भटकाव को, दुराव को, बिखराव को संयोजित करके अनेकता में एकता का ही नाम परिवार, समाज और राष्ट्र और हित है। इसके लिए आज की परिचर्चा है। आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर, भाग लेकर आज राम नाम के मुख में राम, बगल में छुरी, ये कालनेमी यही होते हैं कि राम नाम का दुपट्टा ओढ़े रहते हैं कालनेमी। मुख में राम होता है और बगल में छुरी का पर्याय राम की मर्यादाओं को समाप्त करने वाले लोग होते हैं। राम ने सदैव सुख सुविधा की बात नहीं कही। समाज उन्होंने अपना नहीं बढ़ाया, बल्कि राम ने भेदभाव को समाप्त किया है। चाहे परिवार का, समाज का, विश्व का, राष्ट्र का, जिसने भी भेदभाव पैदा किया है उसे राम ने दंड दिया है। वो राम के कोपाभाजन हुए हैं। इस कालनेमियों के का जो सहायता करता है, समर्थन करता है, वो राम का कृपा पात्र नहीं हो सकता। राम के कोपाभाजन, राम के दंड का अधिकारी बनेगा। इसलिए आप महान भाव राम के कृपा पात्र बने, राम के दंड के अधिकारी न बने। इसलिए ये वीडियो है, ये संचार क्रांति है। जो राजा होता है, जिसकी पर लोग विश्वास करते हैं, आज के हमारे राजा राजनीतिक जनता के मत से पैदा होते हैं, जिन पर जनता विश्वास करके विश्वास मत देती है, जिम्मेदारी देती है। उसका जिम्मेदारी सबके भटकाव को समाप्त करना, भेदभाव को समाप्त करना, प्रकृति को जिस तरह से राम ने यज्ञ करके सुगंधित किया। राम ने सदैव जो गुरु के विद्या पाई, विद्या में राम को सदैव दुख से की सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए ही गुरु ने उन्हें आदेश, उपदेश दिया। गुरु दीक्षा के समय वो भी आम जनमानस की तरह से भिक्षा और गुरु की सेवा करते रहे। वो किसी राजशाही व्यवस्था के अंतर्गत
उन्हें विद्या नहीं मिली। विद्या का पर्याय ही यही है कि सब में सामंजस्य, भेदभाव को समाप्त करना। नहीं तो वो राजा थे, गुरु को अपने यहाँ ही बुलाकर अपनी विद्या ले सकते थे, लेकिन गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प समय विद्या सब पाई। विद्या उनका धर्म की विद्या, शास्त्र की विद्या, धर्म सम्मत राजनीति की विद्या, खगोलीय विद्या, भौगोलिक विद्या, सहन शक्ति को बढ़ाने की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिस तरह से आप भटक जाएं किसी रास्ते पर तो पहुंचना कहीं और, पहुंच जाते हैं कहीं और। उसी तरह से जीवन में इंद्रियां आपकी भटक जाएं तो पाना आप सुख शांति हैं, लेकिन ये आपको अशांति की तरफ, दुख की तरफ प्रेरित कर देती हैं। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगा काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। राम से प्रेम करोगे तो राम तुमसे भी प्रेम करेंगे। राम की मर्यादाओं का, चरित्र का चिंतन को के अनुसार अनुगामी बने, जीवन को सरस और सरल बनाएं और इन कालनेमियों से इनका समर्थन न करें जो भेदभाव को और लोगों को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। आज की परिदृश्य में पूरा जन समुदाय भटका हुआ है, हर जगह भेदभाव है, लेकिन इस भेदभाव को की जिम्मेदारी राजा की होती है, इसलिए राजा को ही इसका दोषी माना जाता है। राजा का ही काम, जिम्मेदारी, ईमानदारी यही है, समझदारी, बहादुरी यही है कि वो भेदभाव को समाप्त करे। ऐसी परिस्थितियों का हम लोगों को मिलजुल करके संदेश उपदेश, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस देश की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, नीति निर्धारण करने वाले हैं, उन तक आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने से उन तक ये संदेश जाएगा कि भारत की जनता जाग गई है, लोग जाग गए हैं। अब भेदभाव को जो करने वाले लोग हैं उन्हें भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। संविधान, संवैधानिक व्यवस्था भेदभाव को पैदा करने की वाली जो व्यवस्था है उसे समाप्त करने की आवश्यकता है। भोजन जो आपको अच्छा लगे उसके लिए नहीं, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, शांति प्रदान करने वाला हो, सहजता से, सरलता से पच जाए, आपके मन चित्त बुद्धि को जो पवित्र कर दे, प्रकृति को भी पवित्र कर दे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम जब समझते हैं कि ये जो विकास साधन की सुख सुविधा की बात हो रही है, जो सीमित लोगों तक ही इसकी पहुंच बन पाई है, आम जनमानस में इसके प्रति द्वंद्व फैल रहा है।
इस द्वंद्व को समाप्त करने की ज़रूरत है। अपनी ज़रूरतों आवश्यकताओं को न्यून करके जीवन का समय, जो हमारे ऋषियों ने कहा कि कुछ समय आप एक आयु को निर्धारित किया कि आप 50 वर्ष तक परिवार के लिए, संसार के लिए आपकी आयु हो, आपका जीवन हो, आपका कर्म हो, संसार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए, और 50 के बाद की आयु जो हो वो आप समाज को निस्वार्थ भावना से उसकी सेवा में लगाएं। जनता जनार्दन का स्वरूप है, उस जनार्दन की सेवा प्रेम में लगाएं। उनके प्रेम में लगा करके आप परमात्मा राम के प्रेम को पा सकते हैं। इसलिए जागृत होने का समय है। इस समय प्रकृति में और सृष्टि में परिवर्तन का समय है। जो परिवर्तन हो रहा है, सावधान होने की समय है। इसलिए हम तुम्हें जगाने आए हैं। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, हो सकता है कि आपको ये अच्छा ना लगे, लेकिन ये अवश्य है कि आपके शुभ के लिए, अच्छा लगने के लिए ये वीडियो है। आपको देवता बनाने के लिए ये वीडियो है। आपके जो भटक गए हैं, उस भटकाव को, जो इंद्रियां भटक गई हैं, मन भटक गया है, आपका कर्म भटक गया है, उसे सही दिशा में, राम काज बिन मोहि कहाँ विश्राम, उसे राम के काज में लगाने के लिए वीडियो है। जय जय श्री राम।